कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, ये जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे से पन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वेट जरूर मिलेगा भैया। चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC 10.2 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10.2, 10.1 हमने देख लिया था। तो एक बार स्वागत है आप सभी का अपने से एक प्यारा सा चैनल। यार पेन दे दो ये दोनों। तो स्वागत है बच्चों अपने प्यारा से चैनल राज तारा एकेडमी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 10.2, 10.1 हमने कर लिया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। IUPAC नेम बताना है और सबसे इजी टॉपिक है ये। देखो पहला है इसमें क्या है? पहला CH3CCH3CHCl, इसको ऐसे बना देंगे थोड़ा सा, और Cl CH3Cl CH फिर Br है, Br फिर है लास्ट में CH3। क्या बना रहे हो सर? चलो अगले में नहीं करेंगे, ये इसका नाम बताना है। तो सबसे सिंपल है बेटा, इसमें क्या करो, इसको ओपन करो। ओपन किया, क्या बना? CH3CHCl इसी पर लगा हुआ है, Cl फिर CH फिर क्या है? देखो ऐसे कर लो, CH फिर Br इसी पर लगा हुआ है, फिर CH3। ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। तो अब वही पुराना काम नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ती है। यहां से अब सबसे पहले ये हमारी हो गई मेन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 2 पे क्लोरीन आ रहा है, 1 2 2 पे मिथाइल ब्रोमीन आ रहा है। इधर से अगर करते हैं तो अब दोनों ग्रुप जब सेम पोजीशन पे आते हैं 2-2 नंबर पर, तो उस ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं जो हैवी होता है, जो भारी होता है। भारी कौन है? ब्रोमीन है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या है? ब्रोमो, ठीक है। ये ब्रोमो है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये 3 नंबर पे क्लोरो है, क्लोरो, ये नाम हो गया। अब ये पूरा एक चेन है। तो अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? बी आता है पहले, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब पूरा नाम क्या है? ब्यूटेन। ये यार इसका नाम हो गया, ठीक है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है देखो, सेकेंड पार्ट क्या है।
सेकेंड पार्ट है CHF2, CHF2 और क्या है CBr, Br और ClF। मिटा दे इसको, देखो चलो देखो इसको भी ओपन करके देखो, अपने आप स्ट्रक्चर पता चल जाता है। देखो क्या है यहां पर CH, इसी पे F लगा हुआ है, इसी पे F लगा हुआ है, ठीक है ऐसे कर देते हैं H, C इसी पे Br है, इसी पे Cl है, इसी पे F है। तो सबसे बेटा पहले देखो यहां लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये चेन हो गई, 2 कार्बन की चेन है। अब यहां पर 2 ग्रुप हैं, यहां 3 ग्रुप हैं, तो हम इससे डिसाइड नहीं करते, हम देखते हैं यहां पर हैवी ग्रुप किस साइड है, तो इधर है ब्रोमीन। अब ये हैवी है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लोरो है। अब ये क्या है, क्लोरो। ये क्या है, ब्रोमो। कितने नंबर पर है ये नंबर, ये 1 पे है। ये कितने पर है, ये भी 1 पे है, ठीक है। ये कितने पे है, ये 1 पे है। ये भी है क्या, फ्लोरो। ये भी है फ्लोरो। ये कितने नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। ये कितने नंबर पे है, ये भी 2 नंबर पर है। अब अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले रखो। यहां क्या है, Br है तो ब्रोमीन को लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर C आता है तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। अब क्या आता है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने हैं, 3 फ्लोरीन है। अब 1 पर है, फिर 2 दूसरे नंबर पे हैं, तो कैसे लिखेंगे 1, 2, 2। कितने हैं, 3, तो ट्राई फ्लोरो। अब ये क्या है, इथेन। ये इसका नाम हो गया यार, ठीक है, समझ में आ गया। 1 अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे पोजीशन के साथ। ये 1 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पर है। ये 1 पे 2, 2, एक तो 1 पर है, 2 कितने हैं, सेकेंड नंबर पर। और कितने टोटल हैं, 3, तो ट्राई फ्लोरो इथिन। ये नाम इसका हो गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है ClCH2 डबल बॉन्ड। फिर क्या है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर, ऐसे Cl2, फिर C है, ट्रिपल बॉन्ड है C। फिर क्या है, CH2Br। ये इसके स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन करके देखो पता चल जाएगा। देखो CH2, ये Cl डबल बॉन्ड सिंगल C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर है CH2, फिर Br, ठीक है। अब देखो बेटा, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन। ये फर्स्ट नंबर पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इधर फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, Br को, क्योंकि हैवी है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब ये क्या है, ये ब्रोमो है, ये है क्लोरो, ठीक। अब देखो यार यहां क्या हुआ, ये C है, ये B है, ये कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, ये 4th नंबर पर है। तो अल्फाबेटिकली अब अरेंज करेंगे इनको, तो 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो। अब क्या है, देखो ब्यूटेन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है, एल्काइन। तो 4 कार्बन है तो 4 का क्या हो गया, ब्यूट, ठीक। अब आइन है, ब्यूट कितने नंबर पे है, 1 2। हम बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो कितने नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड नंबर पर, तो 2 आइन।
ये नाम इसका हो जाता है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है। फोर्थ क्या है, CCl3 का होल थ्राइस। ये फिर क्या है, CCl, ये कंपाउंड है, इसका नाम बताना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ओपन करेंगे, अभी इसको रफ कर दें। चलो देखो पर यहां क्या हुआ, इसको ओपन करते हैं। ये तो CCl3 3 है, तो इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक CCl3 एक लगा हुआ है, इसी पर लगा हुआ है CCl3, इसी पर लगा हुआ है CCl3, इसी कार्बन पर, और इस पर क्या लगा हुआ, एक Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। ठीक है, अब नंबरिंग हमें करना है। नंबरिंग या तो इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। इधर से करते हैं 3 क्लोरीन आते हैं, इधर से करते हैं 3 क्लोरीन आते हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, किधर से भी कर दो, 3 ही कार्बन है। तो हम यहां से करते हैं, मान लिया 1 2 3। तो 1 पे क्या है, 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है। कितने क्लोरीन है, 3 है। इसको ओपन, चलो ओपन क्या, ऐसे इसको एक को ओपन करते हैं, अब समझ जाना। ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, तो यहां भी सेम चीज है। तो 1 क्या है, ये क्लोरो। ठीक है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरो है, यहां भी क्लोरो है, यहां भी क्लोरो है, यहां भी क्लोरो है। तो अब साइड चेन को हम पहले लिखते हैं। तो यहां पर कितने क्लोरीन है, 3। तो 1 कामा 1 कामा 1, 3 हो गया। फिर ठीक है, फिर क्या है, 2 पे है तो कामा 2, फिर 3 पे है, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 कामा 3 कामा 3। अब टोटल कितने हो गए, देखो बेटा, इसको हम, ये साइड चेन हमारी अलग है, ये मेन चेन में नहीं आ रही है, ये क्लोरीन मेन चेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे नाम। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हेप्टा। हेप्टा क्यों लिखा, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। तो हेप्टा क्या है, क्लोरो। क्लोरो। अब इस साइड चेन को लिखेंगे। ठीक है, इस साइड चेन को लिखेंगे। ये क्या, दूसरे, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम, अब इसको 1 डैश ले लो चाहे तो 1 डैश कामा 1 डैश कामा 1 डैश ट्राई। ठीक है, ट्राई मतलब 3 ट्राई। ठीक है, अब क्लोरो मिथाइल या सिंपल ट्राई क्लोरो मिथाइल लिख दो। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 ट्राई। अब क्या है, क्लोरो। अब ये क्या है, मिथाइल, एक कार्बन है। ये इसका, ये नाम इस पार्ट का हो गया। ये कितने पर अटैच्ड है, सेकेंड नंबर पर, तो 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है, ट्राई क्लोरो मिथाइल। ठीक, अब ये क्या है, 3 कार्बन बचा, तो प्रोपेन। प्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, ये इसका नाम, इतना बड़ा सा नाम हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें 5th क्वेश्चन करते हैं। चलो इरेज कर देते हैं यहां पर बेटा इसको। चलो 5th क्वेश्चन क्या है, देखो, CH3C। ठीक है, फिर क्या है, PCl C6H4। अब इसका होल ट्वाइस है। फिर क्या है, CHBr और CH3। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, देखो ये है C, तो CH3, फिर C आ गया,
सी, और सी पर ये पार्ट लगा हुआ है, ये पार्ट लगा हुआ पैरा क्लोरो, अब ये C6H4 ये बेंजीन का पार्ट है, तो कैसे लिखेंगे यहां पर, ये लिख दिया, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। अब पैरा पोजीशन देखो बेटा, जिस हमने बताया था, जिस कोई ग्रुप लगा है इस पर, इसके अगल वाली ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो यही चीज यहां पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया क्लोरीन। अब कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, इसका मतलब एक ऊपर भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये Cl लगा दिया, अब ये पार्ट हो गया। इसी के साथ क्या अटैच्ड है, CH, इसी में Br लगा हुआ है, अब ये है इसी में CH3, ये पार्ट हो गया, इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब नाम लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, देखो अब बताओ कैसे नाम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, देखो बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखो ये एक ग्रुप लगा हुआ है, इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है, अब ये ब्रोमीन है, अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये ब्रोमीन, तो इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 नंबर पे, सेकेंड नंबर पे ये हमारे 2 ग्रुप आ रहे हैं, इधर से करते हैं 1 2, सेकेंड नंबर पे एक ग्रुप आ रहा है। अब ये सीनियर है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, ये तो ब्रोमो हो गया, ठीक है, ये ब्रोमो हो गया। अब ये क्या, क्लोरोफिनाइल है, ये क्लोरोफिनाइल है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, ये भी क्लोरोफिनाइल है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है ब्रोमो। तो अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, तो बी पहले आता है, तो 3 ब्रोमो, नाम इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। अब 2 नंबर पर क्या है, ये क्लोरोमिथाइल, ठीक है। अब ये भी दूसरे नंबर पे है क्लोरोफिनाइल, ये भी क्लोरोफिनाइल, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। और बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में अगर यहां पर हमने क्या लिखा था अभी, ऐसा अगर होता Br, तो इसको हम डाई लिखते, अगर 3 होते तो ट्राई लिखते, लेकिन यहां तो कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स चेन है तो उसको हम बाई की जगह, देखो अगर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर थोड़ा सा नोट करके लिख लो, फॉर कॉम्प्लेक्स चैन, फॉर कॉम्प्लेक्स चैन, अगर यहां पर 2 ग्रुप है 1 2, तो उसको यूज करते हैं 20, अगर 3 होते 3 हैं तो उसको यूज करते हैं ट्रिस, अगर 4 होते तो 4 को यूज करते हैं टेट्राकिस, टेट्राकिस, ये कैसा है किस, चलो नोट कर लिया। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स हैं, 2 हैं, तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। चलो तो कितने नंबर पे हैं, 2 नंबर पे, तो 2, 2 20। अब ये क्या है, क्लोरोफिनाइल, यहां पर लिख देंगे। अब देखो ये क्लोरोफिनाइल है, अब ये क्लोरो कितने पर है, 4 पे है, 1, अब नंबरिंग ऐसे करेंगे, अगर 1 2 3 4, तो 4 क्या है, 1 डैश करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, क्योंकि हमने यहाँ नंबरिंग 1 2 3 कर रखा है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो क्या लिखेंगे, 4 डैश क्लोरो, ठीक है, 4 डैश क्लोरोफिनाइल, 4 डैश क्लोरोफिनाइल। अब ये क्या है, 4 कार्बन है, तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेन,
ब्यूटेन नाम हो गया इसका। तो समझ गए, सबसे पहले 3 ब्रोमो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए इनको हम 20 यूज करेंगे। अगर अकेला होता तो 20 यूज नहीं करते, सिंपल लिख देते, ठीक है। तो अब क्या है, 2 है तो 2 का 2 20। फिर इसका नाम लिखेंगे क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक, क्लोरोफिनाइल और ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन, इरेज करें। चलो 6th क्वेश्चन क्या है, देखो 6th, CH3 का होल थ्राइस C, फिर CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। फिर इसी पे क्या लगा हुआ है, Cl C6H4IP। देखो ये लिखने में या फिर बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, IP मतलब, अब इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है। फिर ये CH डबल बॉन्ड, फिर C, इसी पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, इसी पर क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप इसी पर लगा हुआ है, देखो। अब पैरा पोजीशन पर आयोडीन लगा हुआ है, हमने बताया था इससे ये अटैच्ड है, तो इसके अगल बगल वाली ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन होती है, यहां पर लगा हुआ है I। देखो बेटा सिंपल है, आ गया ना इसका नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमें लगता है यही हो गई, ठीक है, हाँ यही हो गई। अब देखो बेटा यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इस कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्या कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम ऐसा कर लेते, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, देखो C ऐसा होता बेटा, तो क्या होता, यहां पर मान लिया Br लगा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर Cl लगा हुआ है, अगर ऐसा होता तो कैसे नंबरिंग करते, नंबरिंग देखो चैन तो हमारी यही हो जाती। नंबरिंग इधर पे क्या हुआ है, 1 पे 2 साइड 2 सब्स्टिट्यूट आ रहे, इधर से तो कोई नहीं आ रहा। लेकिन देखो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये दादाजी हैं, सीनियर हैं, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से दादाजी नजदीक पड़ते हैं, जिधर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो नंबरिंग यहां से इसमें किधर से की जाएगी, 1 2 3। अगर 1 2 इधर से कर दिए तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से 3rd नंबर पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग इधर से कर दी हमने। अब देखो ये साइड चेन है, ये क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल, ये क्या है, क्लोरो, ये क्या है, ये क्लोरो है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, देखो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो क्या नाम हो जाएगा, 4 आयोडो फिनाइल, ठीक है, 4 आयोडो फिनाइल इसका नाम हो जाएगा। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पर, तब इसका पूरा ओवरऑल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो आयोडो है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 पे है 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। अब ये आयोडो फिनाइल कितने नंबर पे है, 1 पे, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में 4 आयोडो फिनाइल, आयोडो फिनाइल ये हो गया नाम। अब ये इसका नाम लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, ठीक है। अब इस पूरे का नाम लिखेंगे, क्या है, 4 कार्बन है, ब्यूट और डबल बॉन्ड है, तो इन एल्कीन आ गया, तो ब्यूट
अब कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूट 1 इन, ये हो गया इसका नाम। एक बार फिर समझ लो, ये हमने नंबरिंग किसमें यहां से की है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सीनियर ग्रुप है, तो यहां से इसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये हमारी साइड चेन है, उस साइड चेन को हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे विद पोजीशन। ये साइड अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो ये इसको पहले लिखेंगे पोजीशन के साथ 1 पे, ये सब्स्टिट्यूट है पोजीशन के साथ 1 पर, तो 1 पे लिखा है, इसका नाम क्या होगा, 4-आयोडोफिनाइल। फिर ये 2 सब्स्टिट्यूट है तो हम पोजीशन के साथ लिखेंगे 3,3 पे है ना दोनों, और डाई मिथाइल हमने बिस और ट्रिस यूज नहीं किया है क्योंकि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर यहाँ पर एक और होता, इस तरीके का ग्रुप एक और होता तो उसको हम बिस यूज करते, ठीक है। अब अकेला है इसलिए उसको हमने यूज नहीं किया, तो ये बेटा नाम हो गया इसका, ठीक है। ब्यूट 1 इन, देखो 1 2 3 4 ब्यूट, और 1 पे क्या है, इन है, ये इसका नाम हो गया। तो बेटा कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हुआ वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर।